हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का एंड थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए जो रैली की भर्ती, एयरफोर्स रैली भर्ती 2024, सर इसमें ये फेज सेकंड होता है या नहीं, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, या केवल फिजिकल के बाद रिटन के बाद सीधे ज्वाइनिंग होती है। एक बड़ा क्वेश्चन है। एयरफोर्स रैली भर्ती 2024 जो कि 26 तारीख से सभी को बुलाया गया है, भोपाल में सभी को बुलाया गया है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी क्या प्रोसेस है पूरा वीडियो बना दिया है, पहले जाकर देख लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर फेज सेकंड होगा या नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ बच्चे ने अपने आप ये मान लिया कि सर फेज सेकंड नहीं होता और 2025 से सभी राज्यों के लिए परमानेंट रैली भर्ती स्टार्ट होगी। इस बात को मैं थोड़ा यहीं क्लियर कर देता हूं। ये आपके लिए खुशखबरी है, बहुत बड़ी है। 2025 से जो मुझे पता चला है, अभी जल्दी इसके बारे में आपको ऑफिशियली डिक्लेरेशन हो जाएगा। 2025 से जिन राज्यों में रैली की भर्ती, नॉर्मल जो भर्तियां आती हैं अग्निवीर की, उनमें भी रैली की भर्ती होना शुरू होंगी, लेकिन उसका एक अलग क्राइटेरिया होगा। उसका क्राइटेरिया अलग किया जाएगा परसेंटेज के बेसिस पर या जो भी है। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं आपको अलग से बनाऊंगा। 2025 से उन राज्यों के लिए भी अब ऐसा नहीं होगा कि केवल 2 या 3 राज्यों के लिए रैली भर्ती आएगी। अब अलग से और भी राज्यों के लिए शेड्यूल किया जा रहा है, जिससे कि सभी राज्यों को अग्निवीर में भी जाने का मौका मिलता है, इसी तरह रैली भर्ती के थ्रू परमानेंट जॉब पाने का भी मौका मिल सके। इस पर बहुत ही गहनता के साथ विचार चल रहा है। इसके बारे में फुली अपडेट आपको बहुत जल्दी मैं दे दूंगा, बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो। ओके, ये बड़ी बात। सबसे बड़ी बात, भैया फेज सेकंड होगा कि नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली दिखा देता हूं। ये रैली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। रैली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए, ये आपके सामने है। रैली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और जिसमें कि सभी को बुलाया गया है लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश में। कौन कौन से राज्य एलिजिबल हैं ये भी आपको पता चल गया है। सबसे पहले बोला गया है उन्होंने मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए कौन कौन एमपी से है एक बार हाजिरी लगा दो, उनके लिए इससे बेस्ट मौका कोई नहीं है जिनके पास 12th में बायोलॉजी है। मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड दादर एंड नागर हवेली। ओके, सबसे पहले तो उनके लिए बेस्ट मौका है जिनके पास लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश में जाना है। और सबसे पहली जो डेट है 28 मार्च, ये सब वीडियो मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड में बना दिया है। 28 मार्च 29 मार्च किस किस राज्य को कब जाना है ये भी क्लियर हो चुका है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मैं ऑफिशियली आपको दिखा रहा हूं कि सर सिलेक्शन प्रोसेस में क्या फेज सेकंड होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर फेज सेकंड होगा या नहीं होगा, उसका क्या प्रोसेस है ये आप देख लीजिए। ऑफिशियली यहां सब दिया गया है, सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। ट्रेनिंग कैसे होगा, क्या होगा, कैंडिडेट्स को क्या करना होगा, ओरिजिनल फोटो टेस्टेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं प्यारे बच्चे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। ट्रेनिंग क्या होगी, हायरेंस क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, ये सारा सब कुछ क्लियर किया गया है। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि सर आगे एग्जामिनेशन क्या होगा। सबसे पहले पीएफटी होगा, ये बोला गया, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा सबसे पहले। यहां ये बात क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले पीएफटी 1600 किलोमीटर की, 1600 कह रहा हूं सॉरी, 1600 मीटर की दौड़, 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ है 7 मिनट में पूरी करनी है। ये सब आपको पहले पता चल चुका है। उसके बाद रिटन टेस्ट होना है और रिटन टेस्ट के बाद में ये क्लियरली मेंशन्ड है, आप देख लीजिए सारे। इसी को फेज सेकंड बोला जाता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। यहां ये क्लियरली मेंशन्ड है, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है फेज सेकंड, फेज सेकंड का मतलब हो गया इंटरव्यू, इंटरव्यू का मतलब हो गया जैसे अग्निवीर में फेज सेकंड होता है, ऑल कैंडिडेट हु पास द रिटन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट को पास करेंगे विल हैव टू अंडरटेक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट ऑन द सेम और सब्सिक्वेंट डे डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशंस। ओके, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड इज टू सेलेक्ट, याद रखिएगा, a candidate who can adapt to the environment of Indian Air Force and are able to adjust to the military way of life। 100% उन्होंने क्लियर कर दिया है। इसी का दूसरा नाम होता है फेज सेकंड। इसका मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। ये 100% होगा
कुछ बच्चों को नहीं पता होता है और वो ये मान लेते हैं कि नहीं सर ये ऐसा होगा वैसा होगा, किसी ने बोल दिया सर फेज सेकंड नहीं होगा। 100% सेम प्रक्रिया है। सबसे पहले आप जाओगे, उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, उन्होंने ये मेंशन कर दिया क्लियरली, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने मेंशन कर दिया क्लियरली। सबसे पहले आपका क्या होगा प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपका पीएफटी होगा, पीएफटी में जो क्वालिफाई होंगे उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन में जो क्लियर करेंगे उसके बाद आपका फेज सेकंड होगा जिसको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड बोला गया है। और यदि ये क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल की डेट मिल जाएगी और 2 से 4 दिन बाद, मतलब 2-4 दिन बाद आपका वही मेडिकल के लिए बता दिया जाएगा कि मेडिकल टेस्ट होना है। ये बात क्लियर हुई। पूरा प्रोसेस 2 से 3 दिनों में हो जाएगा, तो आपको 2 से 3 दिनों के लिए रेडी होकर जाना है। फेज सेकंड की सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं, 10 तारीख से जो रैली की भर्ती में ज्वाइन होने जा रहे हैं सुधीर डिफेंस एकेडमी में फेज सेकंड के लिए बहुत ही गारंटेड बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। फेज सेकंड के लिए बहुत ही इफेक्टिव बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। आप 10 तारीख को आ जाइएगा, 10 तारीख से 15 दिन हमें मिल जाएंगे। 15 दिन में मेरी गारंटी होगी, रहना खाना फिजिकल मेडिकल सब कुछ मैं कराऊंगा प्यारे बच्चे। ये रैली की भर्ती के लिए बता रहा हूं मैं। जो बच्चे रैली की भर्ती में जा रहे हो, जिन्हें ग्रुप डिस्कशन से डर लगता है, जीडी से डर लगता है, फेज सेकंड के लिए और 10 मार्च से सुधीर डिफेंस एकेडमी एसडी आगरा, जो कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी है, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी, रहना खाना फिजिकल मेडिकल एंड कंप्लीट पूरा पीएफटी पूरा कराऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत किसी भी तरह की नहीं होगी। आप 10 तारीख से आ सकते हैं, 15 दिन का आपको बैच मिलेगा और उस 15 दिन के बैच की जो फीस होगी लगभग मैं बता देता हूं आपको, वो लगभग 8,000 के आसपास होगी, वो लगभग 8,000। इसी में रहना खाना होगा, इसी में फिजिकल होगा, इसी में मेडिकल होगा, इसी में मैं प्री मेडिकल चेकअप जो आपको करवाऊंगा, इसी में कंप्लीट पढ़ाई होगी, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और मैं जीडी के मोस्ट इंपोर्टेंट 35 टॉपिक आपको कराऊंगा, जीडी के मोस्ट इंपोर्टेंट 35 टॉपिक आपको कराऊंगा, जिसका वीडियो आपको आगे आ जाएगा कि एयरफोर्स रैली भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीडी टॉपिक्स कौन से हैं। सो आपका किसी भी तरह की कोई क्वेरी है रैली की भर्ती से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी क्वेरी आई ट्राई टू सॉल्व इट बाय मेकिंग अ वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी से जल्दी आपको कॉल कर सकता हूं। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7455912150, 7455912150। यदि आपको फेज सेकंड के लिए आना है तो प्लीज आप इस पर कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की डिटेल्स के लिए 7455912150। एंड थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत आभार आप सभी का, लव यू।